हेलो एवरीवन। केमिस्ट्री से आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन को इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। और आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम 2025 में जो हुआ था उसका भी क्वेश्चन इस सेशन में देखने वाले हैं। और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु मॉडल चैप्टर से होने वाला है। चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, रदरफोर्ड के प्रयोग में कौन सा कण प्रयोग हुआ? ऑप्शन ए बीटा कण, ऑप्शन बी अल्फा कण, ऑप्शन सी गामा किरण, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रदरफोर्ड के प्रयोग में अल्फा कण का प्रयोग हुआ। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है, जेई टेक्नीशियन और एसएससी के अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, बोहर मॉडल किस पर आधारित है? ऑप्शन ए ऊर्जा स्तर पर, ऑप्शन बी द्रव्यमान पर, ऑप्शन सी घनत्व पर, ऑप्शन डी ताप पर। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन भी आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोहर मॉडल जो है वो ऊर्जा स्तर पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं? ऑप्शन ए यादृच्छिक, ऑप्शन बी निश्चित कक्षा में, ऑप्शन सी स्थिर, ऑप्शन डी नहीं घूमते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन भी आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चित कक्षा में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में घूमते हैं। ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है, जेई टेक्नीशियन एसएससी के अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, नाभिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए थॉमसन ने, ऑप्शन बी डोल्टन ने, ऑप्शन सी रदरफोर्ड ने, ऑप्शन डी बोहर ने। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी और जेई एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी, नाभिक का जो खोज है वो रदरफोर्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, परमाणु का अधिकतर भाग कैसा होता है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी खाली स्थान, ऑप्शन सी द्रव, ऑप्शन डी गैस। ये क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु का जो अधिकतर भाग है वो खाली होता है। 20 में ही जो होता है वो ठोस भाग होता है, बाकी बाद अगल बगल में खाली जगह होता है परमाणु का। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाली स्थान। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है, जेई में टेक्नीशियन एनटीपीसी और एसएससी जीडी सीएचएसएल एमटीएस में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है? कमेंट करके बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो ऋणात्मक होता है, धनात्मक नहीं होता है, शून्य नहीं होता है, दोनों तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए चैडविक ने, ऑप्शन बी बोहर ने, ऑप्शन सी रदरफोर्ड ने, ऑप्शन डी थॉमसन ने। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन का जो खोज है वो जेम्स चैडविक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी, जेई टेक्नीशियन, एनटीपीसी और एसएससी के भी अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, परमाणु संख्या किससे संबंधित है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन से, ऑप्शन बी प्रोटॉन से, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन से, ऑप्शन डी द्रव्यमान से। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन भी आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो परमाणु संख्या जो है वो प्रोटॉन की संख्या से शामिल है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, प्रोटॉन की संख्या से। 8 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, बोहर मॉडल किस तत्व पर लागू किया गया था? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी कार्बन। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 9 नंबर का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोहर मॉडल जो है हाइड्रोजन तत्व पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी, जेई टेक्नीशियन और एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करने पर क्या करता है? ऑप्शन ए नाभिक में चला जाता है, ऑप्शन बी उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, ऑप्शन सी समाप्त हो जाता है, ऑप्शन डी स्थिर रहता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब हो जाएगा उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करता है तो उसके पास एनर्जी आ जाता है, जिसके कारण वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, अंदर से बाहर की ओर चला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है, जेई टेक्नीशियन एनटीपीसी में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, रदरफोर्ड मॉडल को क्या कमी थी? ऑप्शन ए नाभिक नहीं था, ऑप्शन बी स्थिरता नहीं समझा सका, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन नहीं थे, ऑप्शन डी प्रोटॉन नहीं थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का जवाब। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, इन्होंने स्थिरता नहीं समझा सका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी, जेई टेक्नीशियन, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, ऊर्जा स्तर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कक्षा, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा 12 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ऊर्जा स्तर को कक्षा भी कहते हैं और सेल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका सही जवाब।
ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा कि सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 32। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। के सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। के, एल, एम, एन। के में 2 होता है, 8, 18, 32। तो इसका क्रम होता है ये। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। अब एल सेल में बोल रहा है, एल सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? अब इसका जवाब कमेंट करके बताओ आप लोग क्या हो जाएगा 14 नंबर का। तो अभी बताए। एल सेल में एल सेल में के एल एल में 8 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं एल सेल में। 14 नंबर भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, परमाणु का नाभिक कैसा होता है? ऑप्शन ए बहुत बड़ा, ऑप्शन सी धन आवेशित, ऑप्शन डी ऋण आवेशित, ऑप्शन सी खाली। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परमाणु का नाभिक कैसा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा धन आवेशित। परमाणु का ये नाभिक है और नाभिक में प्लस रहता है, धन आवेशित होता है। बहुत बड़ा नहीं होता है, ऋणात्मक भी नहीं होता है, खाली स्थान भी नहीं होता है, धन आवेशित होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर बी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, बोहर मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए क्वांटम सिद्धांत, ऑप्शन बी गति सिद्धांत, ऑप्शन सी उष्मा सिद्धांत, ऑप्शन डी दाब सिद्धांत। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन भी आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वांटम सिद्धांत। बोहर मॉडल जो है वो क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, परमाणु का आकार कितना होता है? ऑप्शन ए बहुत बड़ा, ऑप्शन बी बहुत छोटा, ऑप्शन सी मध्यम, ऑप्शन डी दिखाई देता है। अब इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। तो 17 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत छोटा होता है। परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है। 17 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए नाभिक में, ऑप्शन बी कक्षा में, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। इस क्वेश्चन का सही जवाब बताओ क्या होगा। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है बाहर में चक्कर काटता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहर में चक्कर काटता है, तो कक्षा में हो जाएगा। इसको कक्षा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं और ये 18 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? तो कक्षा में। बोल देगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है? तो ये नाभिक में हो जाएगा, नाभिक में। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19 बोल रहा है, रदरफोर्ड प्रयोग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गोल्ड फाइल प्रयोग, ऑप्शन बी जल प्रयोग, ऑप्शन सी गैस प्रयोग, ऑप्शन डी धातु प्रयोग। अब ये क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन भी आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोल्ड फाइल प्रयोग। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी, जेई टेक्नीशियन और एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, परमाणु की स्थिरता किसने समझाई? ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड ने, ऑप्शन बी बोहर ने, ऑप्शन सी डाल्टन ने, ऑप्शन डी थॉमसन ने। अब इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। परमाणु की स्थिरता किसने समझाई 20 नंबर का? तो ऑप्शन नंबर बी बोहर ने समझाया है परमाणु की स्थिरता। ग्रुप डी में पूछा हुआ है, जेई टेक्नीशियन एनटीपीसी में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब 20 क्वेश्चन था पूछा हुआ क्वेश्चन, ये सब प्रीवियस ईयर का है। क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दो।